नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके संग है अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज। खास बुंदेली भाषा में खबरें, देश दुनिया से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें और जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास हैं। तो अब यही के संगे पहली बेर है हर मसाले की खबरें पहुंच रही हैं आप तक, आपके घर तक, आपके द्वार तक। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात करते हैं अपन कटनी जिला की। कटनी नदिया के ऊपर बनो जो पुल हतो उहो तोड़ दो गौ है। आपको बता दें मैं कि निर्माणाधीन पुल के टूटे स्लैब हों मध्य प्रदेश सेतु निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों ने कंट्रोल ब्लास्टिंग करके तोड़ दो है। निर्माणाधीन पुल के टूटे स्लैब हों 14 जून हो तोड़ो जाने हतो, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण मंगलवार की रात में करीब 12 बजे ही टोरो गौ। उतई कंट्रोल ब्लास्टिंग की आवाज इतनी तेज हती कि एक ही जो आवाज है पूरे शहर हो सुनाई दी गई है, जो से लोगों हो लगो कि कोनो बिल्डिंग गिर गई हो। लेकिन सवेरे लोगों हो जब पता चलो कि निर्माणाधीन पुल को स्लैब हो ब्लास्ट करके तोड़ो गौ है। इस समय मौजूद है कटनी में और कटनी नदी का जो निर्माणाधीन पुल था, कटनी नदी का पुल के बाजू में जो निर्माणाधीन पुल चल रहा था वो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही क्षणों पे पुल को गिराया गया है। ब्लास्टिंग के जरिए पुल को धराशाही किया गया है। लगभग 10 वर्षों से यह पुल जो था वह ऐसी बना हुआ था, आधा पुल बना हुआ था और जो इसकी ऊंचाई थी वह लगभग काफी थी। उसके बाद पुल में क्रैक आने के बाद पुल को धराशाही किया गया है। काफी मशक्कतों के बाद आज पुल को धराशाही किया गया है और इस टीम में लगे हुए रायपुर की ब्लास्टिंग एंड कंपनी एजेंसी है जो उसके द्वारा इस पुल को धराशाही किया गया। पुल का जो दृश्य है वह हम दिखाना चाहेंगे कि जो पुल है वह पूरी तरह धराशाही हो गया है। यही नहीं, पुल के जो ऊपर का था वह पूरा गिरा दिया गया है। पिलर को बचाया गया है क्योंकि पिलर जो थे वह मजबूत थे। उसके बाद जो ऊपर का स्लैब होता है उसे पूरी तरह गिरा दिया गया है। यही नहीं, इसको लगभग 2 घंटों से यहाँ पे पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। किसी को आवाजाही करने नहीं दी जा रही थी और पुलिस के द्वारा यहाँ पे चाक चौबंद किया गया था। और उसके बाद लगभग 1 बजने को 10 मिनट है के तहत इस पुल को धराशाही किया गया। कटनी का पहला ऐसा केस है जो ब्लास्टिंग के जरिए निर्माणाधीन पुल को गिराया गया। वीडियो दलित हेमंत के साथ यश खरे, INH न्यूज कटनी। टीकमगढ़ जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ जा रही है। बुधवार हो जिला में 2 बड़े केस सामने आए हैं। जिला अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई और दूसरो मामला जो है वो थाना कोतवाली को है, जिनमें पदस्थ एक आरक्षक हो कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। 2 मामलों के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले में बताई है कि थाना कोतवाली में पदस्थ एक आरक्षक की भी जांच करी गई थी। प्राथमिक जांच में आरक्षक कोरोना पॉजिटिव मिलो है, जिसको देखत भाई आरक्षक हो आइसोलेशन करो गो है और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी भेजी गई है। जो भी आरक्षक के संपर्क में आए भाई हैं उन सब की सूची बना के पुलिस के बड़े अधिकारियों को उपलब्ध करवाई गई है। फिलहाल कोतवाली जो है वो सैनिटाइज करने की व्यवस्था करी गई है और उते पदस्थ स्टाफ हों जो उते जितने भी लोग पदस्थ थे उनकी जांच करी गई है। सिविल सर्जन ने बताई है कि टीकमगढ़ जिला में अभी तक कुल 48 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और 21 मरीज ठीक हो चुके हैं, अपने घर गए हैं ठीक हो भी। तो अभी तक 25 पॉजिटिव मरीज जो हैं वे भी मिले हैं। बात करते हैं अपने दमोह जिला के हटा की, जहां पे हटा पन्ना राजमार्ग पे बुधवार की दोपहरिया में एक सड़क हादसा में
एक प्रशिक्षु डीएसपी समेत 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों जनों हो सिविल अस्पताल हटा लाओ गयो हतो, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद आरक्षक और पायलट हो जिला अस्पताल रेफर करो गयो है। आपको बता दें कि पन्ना में पदस्थ प्रशिक्षु डीएसपी उमेश प्रजापति और जो गाड़ी चलावे वालो हतो संतोष सिंह और आरक्षक बच्चू सिंह के संगे शासकीय वाहन से पन्ना से भोपाल जा रहे थे। उस समय पे अचानक से हटा के करैया गांव के पास गाड़ी जो है कछु ढोरों से टकरा कर खेत में पलट गई। घटना की सूचना पे हटा और गैसाबाद थाना पुलिस ने मामले की जांच करी है। अब बात करते हैं पन्ना जिला की। पन्ना जिला में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ जा रहे हैं। बुधवार हो पन्ना में एक ही परिवार के 3 लोगों की रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव आई है, जिनमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। जो परिवार सूरत से पन्ना आओ हतो और पहले जब जांच भई तो पहले पिता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, उसके बाद पत्नी और बच्ची के भी सैंपल लाए गए और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तीनों जनों हो उपचार के लाने कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराओ गया है। आपको बता दें कि पन्ना जिला में अभी तक कुल 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 29 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं और 8 जो मरीज हैं वे अभी भी एक्टिव हैं, उनको इलाज चल रहा है। पन्ना कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बताई है कि जहां संक्रमित मरीज पाए गए हैं वो एरिया हो कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। हम डोर टू डोर सर्वे में अभी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके सैंपल की साइज़ हम बढ़ा रहे हैं। अभी 2 नॉट मशीन हमारे यहाँ पर स्थापित हो गई है, तो उसमें 30-35 सैंपल प्रतिदिन की कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले हम सागर पे डिपेंडेंट थे, अब हम स्वयं अपने यहाँ पर सैंपलिंग कर सकते हैं। चूँकि सैंपल की साइज़ बढ़ेगी और बाहर से आने वाले लोगों की घर घर जाँच होगी, तो संभावना ये है कि हम लोग जो भी मैक्सिमम लोग होंगे ऐसे संभावित संक्रमित लोग हैं उन 15 दिनों में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सरकार ने बुधवार हो किल कोरोना अभियान के शुभारंभ तो कर दो है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के समन्वय में सार्थक ऐप हो लॉन्च करो है और किल कोरोना अभियान की शुरुआत करी है। 15 जुलाई तक चलने वाले ये अभियान में 11,458 टीमें घर घर जाकर सर्वे कर हैं। इस दौरान 2.5 से 3 लाख सैंपल टेस्ट जो है वे करे गए हैं। उतई सार्थक ऐप की मदद से कोरोना हो हरावे को प्रयास करो जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से अपील करत भाई कही है कि उनके प्रदेशवासी जो है वे कोविड-19 हो पूरी तरीके से समाप्त करने में उनको सहयोग करें। उन्होंने कही है कि 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान प्रारंभ करो जा रहा है। इनमें 11,458 सर्वे दल घर घर जाकर सर्वे कर हैं। वे अन्य कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों को भी परीक्षण कर हैं। सर्वे दल हो आवश्यक जानकारी देवे के लाने लोगों से अपील करी गई है कि आप सर्वे दल को सहयोग करें और आप मिलकर कोरोना हो हरा सकत हो। कोरोना को समाप्त करने के लिए जनता के सहयोग से एक अभियान प्रारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में हमारी हजारों टीमें हर गांव में हर घर में जाएंगी, हर मोहल्ले में हर घर में जाएंगी, सर्वे करेंगी, स्क्रीनिंग करेंगी और सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण अगर हैं तो जरूरत पड़ेगी तो सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे। अभी 7,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। ये संख्या हम बढ़ाएंगे और 15 दिन में 3 लाख के आसपास टेस्ट सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। कोरोना को पूरी तरह जड़ से समाप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस हो खत्म करने के लाने शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बुधवार से किल कोरोना अभियान की शुरुआत करी है, जिनको तहसील स्तर पर प्रशासन ने शुभारंभ कर दिया हुआ है। शमशाबाद में एसडीएम ने बैठक के बाद किल कोरोना अभियान की शुरुआत करी है। ये दौरान स्वास्थ्य अधिकारी और आंगनवाड़ी कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। ये अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर सर्वे करके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर हैं, जिनसे कि कोरोना की मरीजों की पहचान जो है वह जल्दी से जल्दी हो सके। इसके लाने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लाने थर्मल मीटर जो है भी दिए गए हैं। कार्यक्रम के समय पे एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। नगर में बिना मास्क लगाए निकरबे बारों पे चालानी कार्रवाई भी करी जाए है।
ये शासन का स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यक्रम है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना के नाम से है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और एएनएम इनके द्वारा घर घर सर्वे किया जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना है और उसका जो आवश्यक टेस्ट है वो टेस्ट कराना है। इसके लिए हमारे जो नेटेरियन ब्लॉक के अंतर्गत शमशाबाद और नेटेरियन 2 तहसील हैं, इसमें हमारे 38 टीमों का हमने गठन किया गया है और जिनके माध्यम से 15 जुलाई तक पूरा सर्वे कंप्लीट किया जाएगा और हर टीम को प्रतिदिन 100 परिवारों का सर्वे करना है। जबलपुर में मंगलवार को प्रदेश के पुराने विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी को उनके जन्मदिन पे याद करो गो है। ई मौका पे वेटनरी अस्पताल में जो मैदान है उते पे महापौर और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे भये और स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करके उनको जो जन्मदिन है वो मनाओ है और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और 1973 में जब भारतीय युवा संघ का गठन हुआ तो वो प्रांत के उपाध्यक्ष बने और मैं जबलपुर शहर का अध्यक्ष बना। एक लंबे समय तक उनके साथ उनके मार्गदर्शन में काम किया। विधानसभा में भी लगातार उनके साथ काम किया और उनके साथ लगभग 22 देशों की विदेशों में भी यात्रा की। एक अच्छा अनुभव सबको साथ लेके चलने का उनका रहा है और ये अच्छी बात है कि उसी बात को लेकर उनके पुत्र श्री अशोक रोहाणी जी पूरी तत्परता से सक्रिय हैं। धन्यवाद। खजुराहो में नगरीय प्रशासन और अस्पताल की लचर व्यवस्था के कारण से मजदूरों को भारी परेशानियों को सामने करने पड़ रहा है। आपको बता दें मैं कि हरियाणा से सफ़र करके आए 16 मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग के लाने सुबेरे से इंतजार करने पड़ो है। मजदूरों ने उनके संगे जो है उन गाली गलौज करवे को और खाना न देवे को और अव्यवस्था को आरोप जो है वो अस्पताल प्रबंधन पे लगाव है। दिक्कत ये आ रही कि हम सुबह 6 बजे से ऊपर के चेकअप के लिए आए, ना हमारा कोई चेकअप हुआ, ना हमको कोई ने छाया बैठने के लिए कहा, ना पानी पीने के लिए कुछ कहा। अब बताइए हम क्या करें। वो कहते हैं कि आपको 3 दिन तक लॉकअप में रहना पड़ेगा। बोला गया भलाई जाने के लिए और साथ में इन लोगों का वो हो रही है, आईडी जनरेट हो रही है। बोला थोड़ा आईडी जनरेट में समय लगता है, वो आईडी जनरेट हो रही, थोड़ी देर में काम हो रहा है। 3 परिवार है जो कि ट्रैक्टर से हरियाणा से आया हुआ था, जिसको जानकारी लगने पर इनको क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेजा गया था, परंतु उनके द्वारा ये बताया गया कि रात और दिन के सफ़र के दौरान भूखे प्यासे थे, इस वजह से वो खाना खाने के लिए जा रहे थे। बुला करके वापस उनको लाया गया है एयरपोर्ट के पास से और ला करके पुलिस की टीम के द्वारा उनको भोजन कराया गया है और क्वारंटाइन सेंटर में उनको समझाइश दे करके रखाया गया है। भोपाल में किल कोरोना अभियान हो लेके पीसी शर्मा ने बयान दो है। उनको बयान जब सामने आओ है तो उन्होंने कही है कि कोरोना हो लेके सरकार गंभीर नहीं है। किल कोरोना अभियान शुरू तो हो गया है और शुरू हो गया है, इससे पहले शुरू हो जाने है तो सरकार हो टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उनको क्या वो है कि मंत्रिमंडल को विस्तार जो है वो हो रहा है और वो हो भी जो है जहाँ हम जानत है मानत है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सभी 24 सीटों में जीत है। भाजपा की हार जो है बताए है ऐसो क्या वो है पीसी शर्मा को। आगे पीसी शर्मा ने कही है कि भाजपा के 100 दिना के राज में प्रदेश बर्बाद हो गया है। प्रधानमंत्री राशन बांटवे की बात कर रहे हैं, हकीकत में जनता हो राशन नहीं मिल पा रहा है। इहो पूरे मुद्दा हो ने कही है कि वे विधानसभा में उठे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, आइसोलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। 24 की 24 सीट हम जीतेंगे, वो कमलनाथ जी की सरकार फिर बनेगी। कल हमने काला दिवस मनाया था, उसमें यही बताया कि 100 दिन में हुआ क्या है। 100 दिन में या तो कोरोना हुआ है या डीजल पेट्रोल के भाव 7वें आसमान पे आए। बात की कल प्रधानमंत्री जी ने कि 80 करोड़ लोगों को फायदा हो, मिलता कहाँ है राशन, कौन किसको देते हैं, यही समझ में नहीं आया। मंत्रिमंडल विस्तार पे मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है कि इतिहास में पहली बार है इतने समय बाद मंत्रिमंडल बन भी जा रहा है। एक कारण का हते और का परिणाम हुई है जो आवे बारो समय बते हैं।
सिंधिया के द्वारा भाजपा के लाने मुश्किलें खड़ी करने के सवाल पे उन्होंने कही है कि कौन क्या कर रहा है ई पे बे कछु नहीं के वो चाहते हैं। पुराने मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखो है कि मंथन इतनो लंबो हो गो है कि अमृत तो निकलो नहीं है। इसके अलावा उनने कही है कि सिर्फ विष ही जो विष है वो निकल रहा ही मंथन से निकले विष हो तो अब रोज पीवो पर है, कैसे कि अब तो कल से रोज मंथन करने पर है। उनने कही है कि अमृत के लाने तो अब तरसबे की जो तरसना है तो हो भाजपा हो तरसने पर है। विष को परिणाम तो अब हर हाल में भाजपा हो भोगने पर है। मिर्चों की फसल में बीमारी लगी भई है। बड़वानी समेत निमाड़ क्षेत्र में मिर्च उत्पादक किसान जो हैं वे वायरस आ जावे के कारण से परेशान हैं। मामले में किसानों ने कलेक्टर से फसल को निरीक्षण करके मुआवजा देवे की मांग करी है। उतई किसान और बड़वानी जिला पंचायत सदस्य राजू मोगरे ने मुआवजा न देवे की स्थिति में आत्महत्या करने की चेतावनी तक दे डाली है। कृषि विभाग की कार्यशैली से नाराज किसानों ने बताई है कि जोन कंपनी के बीच उनने बोए हते वो कंपनी ने किसानों से नॉन वायरस को होवे को बात कही हती। ऐसे बीजों को परीक्षण करो बिना प्रशासन द्वारा अनुमति देवो जो है वो कमीशन के खेल हो बताऊ थे। अब हम बता दें कि सिनर्जी सीड्स कंपनी के पैकेट पे नॉन वायरस लिखो है, जिनके कारण किसानों ने यह लगाओ हतो, लेकिन मिर्ची की जो फसल है उसमें वायरस आ गो। किसानों की जो अभी फसल है फिलहाल मिर्ची लगी थी उन्होंने, उसमें वायरस आ गया है और वायरस इतनी जो बड़ी मात्रा में आया है कि हर किसान के खेत में वायरस है और मिर्ची काफ़ी खराब हो रही है और किसान काफ़ी परेशान है। टीकमगढ़ शहर में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखत भय जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। टीकमगढ़ तहसीलदार ने 4 दुकानों सील कर दो है। उन्होंने बताई है कि शहर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज इन दुकानों पे आए हते, ऐसे कोनो अन्य व्यक्ति संक्रमित न हो जावे इसे इन दुकानों सील करो जा रहा है। उन्होंने आगे कही है कि एक सघन अभियान भी चलाओ जाए है, जोन से सभी बड़े और भीड़ भाड़ वाले इलाके जो है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराओ जाए। जिला प्रशासन कोरोना मुक्त टीकमगढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी के एहतियातन में चूँकि जितेंद्र घोष नाम का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जो यहाँ पर आया था और लोगों को ये बीमारी ना फैले, उसी के एहतियातन ये दुकान को बंद किया गया। बालाघाट के पुराने सांसद कंकर मुंजारे ने रेत माफियाओं और प्रशासन और स्थानीय नेताओं पे उनकी हत्या करवे को साजिश रचवे को सनसनीखेज आरोप लगाओ है। उन्हें अपने घर पे एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताई है कि उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश भी चल रही है। गनीमत ये बात की है कि वे जनता के आशीर्वाद से सही सलामत बचे भए हैं। उन्हें ऐसी बातें करके सनसनी फैला दी है। इस दौरान उन्होंने जिला में करोड़ों की अवैध उत्खनन और परिवहन करके नेताओं और प्रशासन के संगे मिलकर माफिया राज चलावे को गंभीर आरोप भी लगाओ है। वे जनता के लाने लड़ाई लड़त रहे हैं। रेत के संगे संगे अन्य अवैध कारोबार के खिलाफ में वे भी लड़ाई लड़त रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीना से अलग अलग रेत घाटों को निरीक्षण करके पुराने सांसद कंकर मुंजारे अवैध उत्खनन लेके मुखर होत भय दिखाने हैं। 25 जून हो उन पे खेरलांजी गुनई घाट में मारपीट और अवैध वसूली की शिकायत के तहत मामला भी दर्ज कराया गया। तो इस मामले के बाद जिला के राजनीतिक पारा जो है वो गर्मा गया है। गुनई घाट के घटनाक्रम को लेकर पुराने सांसद ने बताई है कि रेता माफिया और प्रशासन उनकी राजनीतिक हत्या करवाओ चाहत है और इसके आगे उनकी कई प्रकार की मंशाएं जो है वे दिखा रही हैं। उन्होंने कही है कि वे जनहित और जनता की आवाज़ आगे भी उठा उतरे हैं। इसके पीछे राजनीतिक जो मेरे विरोधी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं पक्के तौर पे। रेत माफिया की तरफ से उनको मदद है रुपयों की, हम इतना रुपया देंगे और राजनीतिक लोगों का ये है कि हम बचा लेंगे, आप कुछ भी जो करना कर डालो हम बचा लेंगे, क्योंकि मुझसे उनको बहुत तकलीफ है चुनाव में राजनीति में। इसलिए उन्होंने साजिश की कि अपना रास्ते से इसको हटा दो। मान ही रहा है, प्रशासन को लग गया कि हमारी नाक में दम कर रखा है, उनको मिलके उनको लूटने नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये साजिश की गई। योग के गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोनिल विवाद पे सफाई पेश करी है। स्वामी रामदेव ने कही है कि कोरोनिल के काम पे आयुष मंत्रालय ने उनकी प्रयासों की सराहना करी है।
उनने क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दो ही प्रक्रियाओं में अपने नियमों को जो है वो पालन करो है। आप हम बता दें में कि बाबा रामदेव ने बीते 23 जून हो कोरोनिल नाम से एक दवाई बनाई हती और वो लॉन्च करो हो तो जिनमें दावा करोगा हो तो कि इसे कोरोना की बीमारी 7 दिन के भीतर 100% ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, जिन पर विवाद हो गया है। यही विवाद पे बुधवार हो स्वामी रामदेव ने सफाई दी है। उन्होंने कही है कि ऐसा लगत है कि हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद को काम कर वो बहुत बड़ो गुनाह है। देश भर में FIR दर्ज कराई गई हैं, जैसे कि ऐसी FIR दर्ज कराई हैं जैसे कि उन्होंने कोई देशद्रोह को काम करो है, आतंकवादी के खिलाफ FIR दर्ज होते हैं उसे उनके संगे करो है। एक ट्रायल से मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान आ गया है। स्वामी ने कही है कि अबे हम ये अनुसंधान हो और आगे बढ़े हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कोरोना से तड़पती इस मानवता के लिए पतंजलि ने एक राइट डायरेक्शन में जो काम करना शुरू किया है, अब उसकी मैं नहीं कहता कि प्रशंसा कीजिए, हमें सत्कार की चाहना नहीं है, लेकिन तिरस्कार तो मत कीजिए। बड़वानी के जनपद पंचायत पार्टी CEO के खिलाफ जनपद पंचायत के अध्यक्ष सायनाबाई ने कलेक्टर को एक शिकायत सौंपी है। उन्होंने शिकायत में बताई है कि जनपद पंचायत पार्टी के गांव सावरिया पानी में RMS स्टाफ डैम के निर्माण में जम के भ्रष्टाचार भाव है। अधिकारियों ने सरकारी धनराशि को बंदरबाट करो है, जो उनकी वजह से जो डैम 1 साल में टूट गया है। मामले में जांच करके दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग करी है। उन्होंने ये बात नहीं मान रही, इसलिए तो मैं आवेदन देने आई कलेक्टर साहब को। निर्माण कार्य ये सारे पानी में चल रहा था स्टाम्प डैम। हाँ। तो CO साहब मैं मुखित में गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे घटिया काम चल रहा था। तो मैं CO साहब को आके ने ऑफिस में आके ने मैंने बोला कि सर वहाँ पे घटिया काम चल रहा है और चलो देख के आ जाते। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी कयासबाजी जो है वह खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि ये जो मंत्रिमंडल को जो विस्तार है वो गुरुवार हो हुई है, यानी कि जुलाई के 1 तारीख जो होने तो 2 तारीख हुई है। मुख्यमंत्री ने कही है कि मंडल से अमृत तो निकलत है और विष शिव पी जात है, जो उनने तंज कसू है। जो उन्होंने कही है कि राज्यपाल की शपथ के बाद मंत्रिमंडल को जो शपथ ग्रहण है वो हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे हों मंत्रियों के नामों की सूची सौंप दी है। वे बुधवार हों सूची लेकर दिल्ली से भोपाल पहुंच गए हैं। अतः मंत्रिमंडल विस्तार पर मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है कि इतिहास में पहली बार इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनवे जा रहा है। इके का परिणाम हुई है, इसे का हो सकत है जो समय बताए है। उन्होंने सिंधिया पे भी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कयासों खत्म कर दिया है। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने अपने ट्वीट हो लेकर बयान दो है। उन्होंने कही है कि युवाओं को हौसला बढ़ावे के लाने उन्हें ऐसा ट्वीट करो हतो, कैसे कि लोगों की परेशानियां उनसे देखी नहीं जा रही हैं, उनकी तकलीफें जो है वे उनसे देखी नहीं जा रही हैं। उन्हें आगे कही है कि सरकार अपने घोषणा पत्र पर लगातार काम कर रही है और उन्हें पूरा करवे के लाने प्रतिबद्ध है। प्रदेश के 2 मंत्रियों को बयान देवे के लाने अधिकृत करो गो है। उनको लेकर मंत्री TS सिंहदेव ने कही है कि वैसे भी कैबिनेट की ब्रीफिंग पहले 2 ही मंत्री करत थे, लेकिन अब अपने अपने विभागों की बात करवे में कोई समस्या न हुई है। केंद्र सरकार पर निशाना साधत भाई TS सिंहदेव ने कही है कि केंद्र हो जैसो सहयोग करने हतो उसो सहयोग केंद्र सरकार राज्य को करने रही है। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर TS सिंहदेव जी। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। कल सर आपका ट्वीट आया और जिस तरीके की स्थितियां हैं, बेरोजगारों को लेकर एक तकलीफ आपके मन में हो रही है, कहाँ लग रहा है कि कहाँ दिक्कतें कहाँ रही हैं, समस्याएं कहाँ हैं? मुख्य बात उनकी भावना की है।
देखें, जहाँ जहाँ मैं भी जाता था मैं ये कहता था कि मैं ये जान के आपके बीच में आके बात कर रहा हूँ कि अमूमन लोग ये कहते हैं कि घोषणा पत्र तो कागज़ का टुकड़ा है, चुनाव तक रहता है और फिर उस पर कोई अमल नहीं करता, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उस पर टिकें और इस मंशा से आपके बीच में आए हैं। वरना घोषणा पत्र को भी सीरियसली लोग लेना बंद कर चुके हैं अमूमन कि ये तो घोषणा पत्र तो कागज़ है। चुनाव के समय सारी पार्टियां आती हैं, बड़ी बड़ी बात बोल के चली जाती हैं और लोग उसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते। तो वो सारी बातों को ध्यान में रख के हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया कि सिर्फ कागज़ ये नहीं है, ये वाकई में हम लोग के लिए एक डायरेक्शन है। और मुख्यमंत्री जी ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में घोषणा पत्र को टेबल में रख के और अधिकारियों को कहा कि हम इस के अनुरूप आप हमको प्रोजेक्शंस दीजिए। सब कुछ ठीक चल रहा था तो क्यों अचानक से एकदम से आपने पैनिक फील किया? एक रिएक्शन आपका थोड़ा सा ऐसा लगा जो शायद आपको लगा कि आप खुद अनकंफर्टेबल हैं। मेरा रिएक्शन केवल उस बच्चे के ट्वीट का था कि आप चुप क्यों हैं। तो अगर आम लोगों के मन में ये बात है कि मेरा जनप्रतिनिधि चुप हो गया, यानी उनके मन में ये बात हो रही है कि हमको तो अब भूल गए, ये पीछे चुप मतलब अब ये नहीं करेंगे इन लोग। तो उस बात पे मैं अपनी बात अपने तरफ से भी सबके तरफ से रखना चाहता था कि बेटा हम लोग भूले नहीं हैं, हम लोग इस दिशा में चर्चा भी करते हैं, कैसे करें इसके बारे में बराबर बात होती है। हम लोग बढ़ते हैं इस दिशा में आगे, पता नहीं चलता है। सरकार की तरफ से अब 2 लोगों को अधिकृत किया गया है बयान देने के लिए, क्या इस तरीके की आवश्यकता पड़ी इस स्टेप की? क्योंकि कभी कभी सवाल भी उठता है क्योंकि सारे लोग क्यों नहीं बात कर सकते, सबके पास ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डिपार्टमेंट्स की, सबके पोर्टफोलियोज हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लेके बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें। क्या और किस संदर्भ में है मैं नहीं कह सकता, मेरे पास भी कुछ ट्वीट है, कुछ साथियों ने बताया, लेकिन रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर ये 2 का नाम आया है और कैबिनेट ब्रीफिंग यही करते हैं। तो वही मेरे ख्याल से बात है कि सरकार की तरफ से कोई बात आएगी, कैबिनेट के निर्णय की कोई बात आएगी। अब ये तो मैं इसको इस नज़र से नहीं देख रहा हूँ कि हर विभाग की जानकारी यही देंगे। यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से युवाओं के ट्वीट्स आ रहे थे और कहीं ना कहीं मना स्थिति ने जो है वो विचलित किया था और एक जिम्मेदारी के एहसास के साथ जो है टीएस सिंहदेव साहब ने उस मामले में बयान दिया था, जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 6 राज्यों के साथ अलग व्यवहार और बाकी राज्यों के साथ अलग व्यवहार या सौतेला व्यवहार करना कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में बिल्कुल ठीक नहीं है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवी, INS न्यूज, भोपाल। बैतूल पुलिस ने जिला में बढ़ती भई आत्महत्या की घटनाओं रोकने के लिए आसपास नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। ये अभियान के तहत पुलिस ने 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे हैं। ये नंबर पे ऐसे व्यक्ति कॉल करके पुलिस की मदद ले सकते हैं जो उनके मन में खुदकुशी जैसे विचार आउट हुए। पुलिस इन व्यक्तियों की मदद कर है। आप हम बता दें कि पुलिस जो है पुलिस मनोचिकित्सक और परिवार परामर्श सदस्यों से संबंधित काउंसलिंग जो है वह भी करवा रही है। ये जो आसपास है वो हमारी एक हेल्पलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमारा प्रयास है कि कोई भी अवसादग्रसित कोई भी पीड़ित व्यक्ति है जो कि सुसाइड करने जा रहा है, वो अगर तुरंत अगर उसे आवश्यकता लगती है और अगर हमारे इन हेल्पलाइन नंबर्स पे वो कॉल करता है तो हमारे पुलिसकर्मी 24/7 यहाँ पर ड्यूटी में रहेंगे। और ये एक सेल है जिसमें कि हमने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को डिप्लॉय किया हुआ है और सेल में मोबाइल्स के थ्रू उनके कॉल्स हम लोग अटेंड करेंगे और उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचाएंगे। नशीले पदार्थों की तस्करी हो लेके इंदौर नारकोटिक्स की बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने मुखबिर की सूचना पर नारकोटिक्स ने 55 ग्राम ड्रग्स के संगे मुख्य सरगना जो हतू को समेत गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जब्त ड्रग्स की कीमत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये में बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे की संभावना भी जताई है। इंदौर नारकोटिक्स विंग द्वारा अभी 3 आरोपियों को हमने पकड़ा है, जिसके पास से 55 ग्राम MD नामक जो एक सिंथेटिक मेडिसिन है, इसको ड्रग्स सिंथेटिक ड्रग्स है नशे की, उसको हमने पकड़ा है। और ये तीनों आरोपी जो है इंटर स्टेट एक गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। और तीनों आरोपियों में से जो सौरभ है ये मूलतः जो है बंगाल का रहने वाला है और इसके पिताजी सतना में काम करते हैं। यहाँ पर ये टेली परफॉर्मेंस कंपनी में काम करता था
और इसके साथ ही साथ ये दो जो अन्य आरोपी हैं, एक आमिर और एक सोनू, ये इंदौर के ही रहने वाले हैं और इस तरीके से ये पूरा इस तरह के नशे के कारोबार में सम्मिलित है। इनसे अभी इनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है और जो भी आगे साक्ष्य आएगी उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। हिंदुस्तानी सेना और आतंकी मुठभेड़ में मरे एक पिता की लाश पर बैठ के रोत भय एक मासूम की मार्मिक तस्वीर सामने आई है। बुधवार सवेरे जम्मू कश्मीर के सोपोरों में हुई जो मुठभेड़ भई थी उनमें एक आतंकी मारो गया હતો। ये आतंकी हमला के दौरान एक नागरिक की भी मौत हो गई है। जब हमला भाव उस समय पे शक जो आदमी હતો अपने 3 साल के बच्चा के संगे હતો। गोली लगने के बाद उसकी मौका पे मौत हो गई। जो के बाद जो मासूम बच्चा હતો वो उसकी लाश के ऊपर ही बैठो भाव दिखानो। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बच्चा बचा लो है। जम्मू कश्मीर पुलिस के को कहना है कि ये आतंकी हमला में सीआरपीएफ को एक जवान भी शहीद हो गया है और तो सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी अचानक आतंकियों ने हमला बोल दिया, जिनमें मारे गए नागरिक की पहचान जो है बशीर अहमद के रूप में करी गई है। और तई मुस्तफ़ा कॉलोनी HMT शहर को जो रविवार बताओ गया है। पिता की लाश पर बैठे मासूम हो रोत भय जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद देश भर में जो खबर सोशल मीडिया पे जम के देखी जा रही है, खूब वायरल हो रही है। हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट मामी के पास लेके जा रहे हैं। हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट मामी के पास लेके जा रहे हैं। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस समय पे ही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INA 24/7। जय राम जी के।